हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 2 के इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। पहला है व्यक्तिगत इकाई, दूसरा है छोटे छोटे चर, तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का भी अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे चर का भी अध्ययन करते हैं और व्यक्तिगत मूल्य का भी निर्धारण करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का हम लोग अध्ययन किस में करते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, दूसरा है आय विश्लेषण में, तीसरा है समष्टि अर्थशास्त्र में और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में करते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो उपभोक्ता व्यवहार में हम लोग छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन करते हैं और छोटे छोटे इकाई यानी छोटा छोटा चीज़ों का, तो वो किस में आएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं? व्यक्तिगत इकाई का, दूसरा है आर्थिक समग्र का, तीसरा है राष्ट्रीय आय का और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग देखे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? व्यक्तिगत इकाई का, छोटे छोटे चर का अध्ययन किया जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? अब समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? राष्ट्रीय आय का, दूसरा है पूर्ण रोजगार का, तीसरा है कुल उत्पादन का और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि राष्ट्रीय आय यानी पूरा देश का बात हो रहा है, तो ये किस में आएगा? समष्टि में। कितने लोगों को पूरे देश में कितने लोग रोजगार है उसका बात हो रहा है। कुल कितना उत्पादन किया जा रहा है देश में उसका बात है। तो ये कहाँ आएगा? ये तो हमारा समष्टि में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? पूछा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। पहला है वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा है साधन कीमत निर्धारण, तीसरा है आर्थिक कल्याण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग किसका किसका निर्धारण करते हैं ये बताइए? तो वस्तु कीमत निर्धारण भी करते हैं, साधन का भी कीमत निर्धारण किया जाता है और आर्थिक कल्याण का भी निर्धारण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? पहला है हमारा ऑप्शन भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए, हमको किसी भी चीज़ों का उत्पादन करना है तो हमें ज़मीन का भी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर का भी ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल का भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटी, निम्न में से कौन सा शब्द है? अब माइक्रोज जिसका मतलब होता है छोटा, ये कौन सा शब्द से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है, दूसरा है ग्रीक भाषा से लिया गया है, तीसरा है जर्मन भाषा से लिया गया है और चौथा है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो हम लोग देखे हैं, पढ़ चुके हैं कि माइक्रोज जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि निम्न में से किसने विभाजित किया? अब देखिए, हम लोग पहले की क्लास में देख चुके हैं कि जो हमारा शाखा है, ठीक है, आर्थिक क्रिया हम लोग देखे थे। एक मिनट देखिएगा, हम लोग देखे थे कि आर्थिक क्रिया जो होती है, ये जो आर्थिक क्रिया है उसको दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक था व्यष्टि और दूसरा था समष्टि। तो इसको कौन बांटा है? मार्शल ने बांटा है या रिकॉर्ड ने या रेगनर फिश ने या इनमें से कोई नहीं? तो कौन बांटा है?
रेगनर फिश ने बांटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। पहला है मार्शल ने कहता है, पहला ऑप्शन है हमारा मार्शल, दूसरा है रॉबिन्स और तीसरा है हमारा एडम स्मिथ और चौथा है जेके मेहता। तो कौन बोलता है? तो आप लोग देख चुके थे, हम ये बताए थे कि धन का विज्ञान के बारे में जो बात करते हैं वो एडम स्मिथ ने बात करते हैं। मार्शल क्या बात करते हैं? कल्याण के बारे में बात करते हैं। कल्याण का बात कौन करता है? मार्शल करते हैं। और रॉबिन्स चुनाव के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एडम स्मिथ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता विचार किसने दिया? बोला जा रहा है कि सीमित साधन है हमारे पास और हमारी आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। तो ये विचार कौन दिया? पहला है एडम स्मिथ, दूसरा है मार्शल, तीसरा है रॉबिन्स और चौथा है सिमुलेशन। तो ये बात कौन बोलता है? रॉबिन्स बोलते हैं कि हमारे पास साधन क्या है? सीमित है और आवश्यकताएं हैं क्या है? असीमित है। जैसे कि हम लोग देखे थे 100 रुपये का नोट है, उसमें हम लोगों को क्या करना था? पार्टी करना था, दूसरा बुक परचेज करना था और तीसरा घूमने जाना था। ठीक है, तो इन तीनों में हमें क्या चुनना पड़ेगा कि हमारे लिए बेस्ट कौन है? क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो क्या है? सीमित है। तो हमारे लिए जो स्टूडेंट है जिसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है उसके लिए तो बुक होगा। तो यही बात कौन बोले हैं? रॉबिन्स ने हम लोगों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र का अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है जिसको अर्थशास्त्र के अध्ययन में जब हम पढ़ते हैं तो उसको शामिल करते हैं। पहला है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, दूसरा है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और तीसरा है आ और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? आ और बी दोनों। क्यों? क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, दूसरा है आर्थिक क्रियाएं सीमित साधन से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जेबीसे है, दूसरा है माल्थस है, तीसरा है एडम स्मिथ है और चौथा है जॉन रॉबिन्सन है। तो कौन है अर्थशास्त्र के जनक? एडम स्मिथ को माना गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? अब बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र का जो कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है वो कौन दिया है? पहला है एडम स्मिथ दिया है, दूसरा है मार्शल ने दिया है, या फिर तीसरा रॉबिन्स ने दिया है, या फिर चौथा है हमारा सिमुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन दिया है हम लोगों को? तो देखिए, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा का बात कौन करता है? मार्शल करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को कल्याण संबंधी परिभाषा दिए थे। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक पे जाइए और आपको मिल जाएगा। तो कल्याण संबंधी परिभाषा कौन दिया है? मार्शल। धन का विज्ञान कौन बोला है? एडम स्मिथ। और रॉबिन्स ने क्या बोला है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं क्या है? आवश्यकताएं जो है असीमित है और साधन क्या है हमारा? सीमित है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उसमें चुनाव करना पड़ता है। तो ये बात कौन बोला था? रॉबिन्स ने बोला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? माइक्रो शब्द सबसे पहले कौन दिया था? पहला है मार्शल,
दूसरा है बॉल्डिंग, तीसरा है केंज और चौथा है रेगनर फ्रेश। तो कौन दिया था सबसे पहले माइक्रो शब्द? तो रेगनर फ्रेश ने हम लोगों को सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को